चलो जी स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमने लास्ट क्लास में किया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब उसी से रिलेटेड हम सेंट्रीपिटल फोर्स का, वैसे हमने अभी कर लिया सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन, ठीक है। आज हम देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है। उसका एक एक्सप्रेशन तो अभी हमने जस्ट किया, वो लिखते हैं दोबारा। उसके 2-3 एक्सप्रेशंस जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को यूज करके ही हमारे पास आ जाएंगे, वो करेंगे। और उससे इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे आगे के 1-2 लेक्चर्स में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, ठीक है। कल ही इनफैक्ट मेरे को तुम में से एक बच्चा दमन है, वो मेड 2 में है, तो उसने मुझे एक he was watching some sports on TV, वो बाइक रेसिंग होती है ना, तो वो देख रहा था जिसमें वो बाइक वाले बिल्कुल मोड़ पे वो बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं। देखिए होगी तुम लोगों ने, बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स, तो बिल्कुल ही बेंड हो जाते हैं, नी लगा लेते हैं और, सर। यस सर, और अंत में आके वो नी भी लगा लेते हैं। यस सर। यस सर। तो वो इतना बेंड क्यों हो जाते हैं, क्या रीजन बैंकिंग है ऑफ उस चीज रोड्स। का, ना, वो सारी हम चीजें इस टॉपिक में करेंगे, विच इज एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जब भी किसी चीज ने हमें जब टर्न करना होता है तो हम टर्न कैसे कर पाते हैं, हम रस्सी के साथ पत्थर को घुमा लेते हैं, तो हर चीज जो घूम रही है वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो कौन से केस में क्या सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, उन चीजों की चर्चा हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। जब पत्थर रस्सी से बंधा है, गोल गोल घूम रहा है, तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आई। जब हम गाड़ी एक्टिवा को सड़क पे चला रहे हैं और गोल गोल हमने टर्न किया, लेफ्ट या राइट मुड़े, तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, राइट। तो उस टाइम पे हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आई, है ना। धरती या धरती के आसपास जो मून है, दैट इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन, उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है। तो इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। इतना तो हमें पता है कि हर चीज को गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, हाँ के ना, यस सर। यस या नो। यस सर। हर चीज Yes, को गोल sir. घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम कर रहे हैं, इट इज नॉट अ न्यू फोर्स। ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक ना अप्लाइड फोर्स है, एक टेंशन फोर्स है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब ऐसे ये जितने भी मैंने बोले, इनमें से ये सेंट्रीपिटल को छोड़ के ये सब फोर्सेस फिजिकली एक्ट करती हैं कि नहीं करती। ग्रेविटेशनल फोर्स सच में होती है कि नहीं होती, होती है सर, होती है। फ्रिक्शनल फोर्स सच में होती है कि नहीं होती, होती है सर, टेंशन फोर्स सच में होती है कि नहीं होती। होती है सर। all these forces are physically present in some situation, in some scenario, और है ना किसी सिनेरियो में ये फोर्सेस जो पक्का प्रेजेंट होती है, कुछ ना कुछ तो लग ही रहा होता है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स तुम लोगों ने कभी देखा है, मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये वाली सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब ऐसा इट इज नॉट अ डिफरेंट फोर्स। ये ऐसा नहीं है कि कोई अलग एक नई टाइप की या एक नई फिजिकल फोर्स आ गई जिसका नाम है भाई सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा नहीं होता। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स। यस निष्ठा, यू कैन रिकनेक्ट। इट इज नॉट अ न्यू फोर्स। इन्हीं फिजिकल, आई रिपीट, इन्हीं फिजिकल एग्जिस्टिंग फोर्सेस में से कोई ना कोई एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही होती है। जैसे कि जब धरती के आसपास मून घूम रहा है, धरती के आसपास मून घूम रहा है, जब ये धरती माता, ये मून घूम रहा है, सर्कल में मून घूम रहा है। अब इस पे मून पे, ये मून है छोटू वाला, ये बड़ी धरती है, इस मून पे कोई फोर्स लग रही है। यस, यस ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर को लग रही है, टुवर्ड सेंटर। सेंटर है, ये सेंटर मतलब सर धरती की तरफ। टुवर्ड द अर्थ लग रही है, अर्थ की Yes, तरफ, धरती माता की तरफ लग रही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इस सर्कल का सेंटर भी हो गया, हाँ के ना। यस, और सेंटर की तरफ फोर्स लगने वाली को कौन सी फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल। इस केस में विच फोर्स इज एक्टिंग है सेंट्रीपिटल फोर्स,
Gravitational force. करेक्ट, इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब दिव्यांशु ने एक रस्सी ली, उसके साथ एक पत्थर बांधा और घुमाना शुरू कर दिया। टेंशन। ठीक है, अब इस पत्थर के साथ ये रस्सी कनेक्टेड है, तो अगर मैं पत्थर का एफबीटी बनाऊंगा तो पत्थर पे कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी? टेंशन। लेफ्ट की तरफ टेंशन लग रही है और नीचे mg। बस यही फोर्सेस लग रही हैं। Yes, sir. ठीक है, तो अगर हम mg को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल चक्कर की बात करनी है, तो इस जो चक्कर में ये घूम रहा है, ये जो टेंशन है उसकी सेंटर की तरफ लग रही है कि नहीं लग रही? Yes, sir. तो यहाँ पे कौन सी फोर्स वुड बी एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स? Tension. टेंशन फोर्स, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे हर चीज में कोई ना कोई एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो एक्ट कर रही होती है। अब तुम लोग एक्टिवा चला रहे हो, तुम लोगों ने टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, या सर्कल में घूम रहे हैं, साइकिल है, जॉगिंग कर रहे हैं, एथलीट है, गोल गोल घूम रहे हैं ग्राउंड पे, ठीक है ना, गाड़ी है, गोल गोल घुमा रहे हैं। अब दिस इज द एक्सिस सर्कुलर ट्रैक, है ना, और इसमें ये बॉडी है, ये सर्कल ट्रैक में घूम रही है। दिस इज द ट्रैक, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे ऐसे ट्रैक है और इस पे एक सपोज गाड़ी है जो ऐसे घूम रही है, तो इस पे ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगी, यूं जा रही है, राइट। अब इसका चक्कर का सेंटर तो ये है, इस चक्कर का सेंटर ये वाला है ना, हाँ के ना? Yes, sir. अब जब ये एक्टिवा गाड़ी ये ऐसे इस चक्कर में घूम रही है, तो सेंटर की तरफ कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए, लगनी चाहिए, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करे और इस बॉडी को चक्कर में घुमाए, हाँ के ना? Yes, sir. यहाँ पे कौन सी फोर्स? चक्कर से बंधा तो हुआ नहीं, कोई रस्सी नहीं है, कुछ नहीं है। फ्रिक्शन मतलब इस तरफ लगेगी? So centripetal acceleration. एक्सेलरेशन, देखो फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। अभी मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की कोई फोर्स नहीं होती भाई, ये सिर्फ मिथ्या है, भ्रम है, सिर्फ भ्रम। सर क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये है, तुम लोगों ने एक्टिवा चला रहे गोल 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 गोल, या अपने घर के वेड़े में साइकिल चला रहे गोल 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 गोल, ठीक है? तो ये गोल 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 साइकिल चला रहे हैं हम, इसमें क्योंकि हम गोल घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन है। अब तुम लोगों ने लास्ट टॉपिक में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में मुझे ये बोला कि चाहे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती, हाँ के ना? Yes, sir. अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकती तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो नहीं हो सकती, हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए, लेकिन वो कौन सी है? सर नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल कैसे लगेगा भाई? नहीं, नॉर्मल नहीं है। Friction. फ्रिक्शन है सर। Friction. तो आपने बताया था सर में फ्रिक्शन लगती है, मैंने बताया था। Yes, sir. चैप्टर में Yes, ध्यान से sir. पढ़िए, बट आपने कहा था फ्रिक्शन है। अच्छा, मैंने बता दिया था। कुछ भी नहीं बताया था सर, आप कहते हैं हाँ ऐसे ही कुछ है। हाँ, अच्छा, हाँ, मेरे ख्याल तुम लोगों ने याद आ गया, कुछ हुई थी चर्चा इसके बारे में पहले, है ना? कोई तो हमने फ्रिक्शन सर। तो अब ये जो है, ये हम ऐसे भाग रहे हैं, जॉगिंग कर रहा है दिव्यांशु, तो दिव्यांशु पैरों में फ्रिक्शन किधर को लगेगी? ये जो फ्रिक्शन तुम लोग कह रहे हो कि भाई सेंटर की तरफ लगनी चाहिए, सेंट्रीपिटल मतलब फ्रिक्शन इस तरफ लगेगी? सर अगर यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहे हैं फिर तो शायद हाँ यूनिफॉर्म है, अभी हम उलझाएंगे नहीं चीज को, हम सिंपल यूनिफॉर्म की बात करते हैं। शायद हाँ सर, शायद हाँ। अच्छा, क्यों सर ऐसे यूनिफॉर्म? क्यों लेकिन सर? भाग इसे तो- पूछो जरा, क्यों सर? हम भाग तो आगे को रहे हैं, तो फ्रिक्शन सर हम भाग आगे को तो रहे हैं, लेकिन हम अपनी टेंडेंसी सर्कल से दूर भागने की कर रहे हैं ना, थोड़ा अवे, करेक्ट, ताकि हम एब्सोल्युटली करेक्ट। जब हम सपोज यहाँ पे तेल गिरा दो, सारे उस पे तेल गिरा दो जमीन पे, ठीक है? अब जब तेल गिरा होगा सारी सड़क पे मान लो, और फिर हम गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे, तो गाड़ी किस तरफ स्लिप मारेगी? गाड़ी गोल गोल घुमा रहे, मैं गाड़ी ऐसे घुमा रहा हूँ। नहीं सर, दूर को जाएगी, मतलब जब मैं गाड़ी को बाहर जाएगी। हाँ,
मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी को ऐसे गोल चक्कर में घुमाना शुरू कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। गाड़ी इस टाइम यहाँ पे है, ठीक है, तो गाड़ी की स्लिप मारने की टेंडेंसी किधर को है? सर बाहर बाहर को, आउटवर्ड। बाहर। स्लिप Outward. मारने की टेंडेंसी बाहर की तरफ है, हाँ कहना। यस यस सर। सर। तो टेंजेंशियली जाएगी। ओहो, जाएगी तो स्लिप मारने की टेंडेंसी तो ऐसी है, यस सर, टेंडेंसी तो बाहर की है। तो उसको रोक कौन, बचा कौन रहा है? फ्रिक्शन। सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। सर भगवान जी बचा रहे हैं। ये सर हर चीज भगवान जी नहीं करते। हर चीज भगवान जी नहीं करते। एग्जैक्टली, यहाँ पे फ्रिक्शन बचा रही है। यस। कौन बचा रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसने बनाई? फ्रिक्शन। भगवान। सर चलो कोई नहीं, यहाँ पे कौन बचा रहा है? फ्रिक्शन। उसकी टेंडेंसी किधर को है? बाहर। बाहर। बाहर की तरफ। तो फ्रिक्शन किधर लगेगी? अंदर की पीछे। तरफ। फ्रिक्शन टेंडेंसी किधर बाहर लगेगी? की तरफ कैसे है? वो टेंजेंटली चला के देखना, आज ना तेल गिराना। नहीं सर। और सर जो गाड़ी का नुकसान होगा उसका क्या? वो सर भर देंगे। करके भी देख सकते है ना, हैं, मैं भी यही सोच रही थी। बस ठीक है, करके देख लेना, बस हड्डी वगैरह देख लेना, ठीक है। उसका भी सर भर देंगे। नहीं नहीं, अपनी हड्डी मत तोड़वाना। टॉय कार आती है, टॉय कार। तो वो कहाँ से आएगी लेकिन अभी? अच्छा तुम लोग तो बच्चे नहीं हो यार, सही बात है। सर जिनके भाई बहन मेरे है पास तो है, हाँ मेरी नहीं सर है। आपके पास तो होगी लेकिन। रिकॉर्ड करके भेज देना। हाँ सर, आप भेज देना। हाँ सर, बेस्ट। ठीक है, कर देना। चलो ठीक है, देखता हूँ। ठीक है, तो ऐसे लगती है फ्रिक्शन। तो हर चीज में कोई ना कोई फिजिकल फोर्स विल बी एक्टिंग एज व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। करेक्ट, गॉट इट। तो हम इनकी बातें सर ऐसे होती है एक फिजिक्स। बाय एक करके करेंगे, ठीक है जी। हाँ भाई, क्या कह रही हो अर्शिया? सर फिजिक्स ऐसे होती है, ना कि जैसे हम इंडियंस को पढ़ाते हैं। ना कि ना कि सर जैसे हमें पढ़ाते हैं कि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। सर हमें प्रैक्टिकल में करके देखना चाहिए, जैसे हाँ, तो आज भी किया तो है। सर मुझे मैं पता कह रहा चल हूँ। गया सर, इसका प्रैक्टिकल ये भी तो जो आप इंडियन कह रहे हैं सर। ठीक है। हाँ तेल जी। गिराने की जरूरत सर, मस्टैंग है ना सर, वो ऐसी फिसलती रहती है। क्या करूं? मस्टैंग है ना सर कार, वो ऐसी फिसलती रहती है सर। इसकी आवाज यार मेरे तक तो पहुंच नहीं रही सर थी। कह रहा है सर, तेल गिराने की जरूरत नहीं है, जो मस्टैंग गाड़ी है वो ऐसी फिसलती रहती है। अच्छा, ऐसी फिसलती रहती है वो। यस सर, ऐसी फिसलती है सर, बहुत तो मुश्किल होती है। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर फॉरेनर्स ने कोई वीडियो नहीं बनाई इस पे, सेंट्रीपिटल फोर्स पे? दिखाऊंगा दिखाऊंगा। अच्छा है। बहुत सारी वीडियोस हैं सेंट्रीपिटल फोर्सेस पे। स्टबन एक्चुअली। लास्ट ईयर मैंने खुद क्लास में भी एक वीडियो, एक एप्लीकेशन ऐसी आएगी, उसकी वीडियो मेरे को YouTube पे मिली नहीं, तो मैंने खुद क्लास में करके दिखाया था वो हमें भी दिखाओगे कौन सा? वीडियो। वो actually वीडियो एक ऑन बच्चे को- करके? हाँ, एक बच्चे को नहीं, वो एक बच्चे को मैंने बोल दिया था उसी टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर ले, बस पड़ी। कौन सी थी? दिखाता हूँ, कोई नहीं। वो जब एप्लीकेशन आएगी, आज मेरे ख्याल उसके नंबर नहीं आएगा, कल दिखाता हूँ। इसी चैप्टर में है। इसी टॉपिक में है, इसी की एक एप्लीकेशन की है। सर से पहले एप्लीकेशंस करते हैं। अरे कुछ नहीं, एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, उसकी दिखाते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो हेडिंग डाल लो, सेंट्रीपिटल फोर्स। डेफिनेशन लिखेंगे, the force which is responsible for moving an object in a circular motion is called centripetal force. It always acts
towards the Towards the Towards center. the center. Towards the center. center. correct, towards the center, Along the radius भी बोल सकते हैं ना. along the radius. along the radius में actually दो डायरेक्शन आ जाएंगी ना. सिर्फ बाहर को अंदर को दोनों को. हाँ, ठीक है. but it is towards the center. अगला एक स्टार पॉइंट लिखेंगे इसमें. it is not a new force, not a new physical force. One of the existing physical forces acts as centripetal force. जैसे examples. Yes, tension in the string. First is जैसे tension in the string acts as centripetal force when stone tied to it is whirled in a circle. 2. Gravitational force. Yes, right. Gravitational force acts as centripetal force. For moving moon around the earth in circular motion. Yes, electrostatic force, correct. Electrostatic force act करती है for moving electrons around the nucleus. Nucleus. Yes. Friction acts as centripetal force. While turning of vehicles. ठीक है, noted. Yes, sir. चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले करेंगे हम टेंशन इन द स्ट्रिंग वाला. इसमें टॉपिक बनाएंगे एप्लीकेशंस. First is tension in the string.
ये पत्थर जो है वो ऐसे घूम रहा है। अगर हम इसकी एफबीडी बनाएंगे तो जब भी बच्चों क्वेश्चंस तुम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के सॉल्व करोगे तो सबसे पहला काम हमारा ये आइडेंटिफाई करना होगा कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। क्या फाइंड करना होगा? नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अब नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इस केस में कितनी होगी? टेंशन की टेंशन जितनी होगी टेंशन ही होगी। एनी अदर फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर है कि नहीं है? यस ठीक है, तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज, हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी, देयरफॉर टेंशन इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इक्वेशन क्या बनेगी? हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv square by r mv स्क्वायर बाय r या फिर m ए ओमेगा, omega square r यस सर है ना? अरे ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो जरा सेंट्रीपिटल फोर्स का ना, यहाँ पे जरा एप्लीकेशन से पहले। एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, ओमेगा वाला फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर, तो वो भी लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला था m इंटू mv omega एम तो यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? टेंशन इज इक्वल टू, अगर इस क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ अगर टेंशन दे रखी है फाइंड ओमेगा, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर या फिर m ओमेगा स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। गॉट इट? यस सर। yes sir. अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक पत्थर ना बांधे, हम दो पत्थर बांध दें, हो सकता है। yes yes sir. तो लेट्स से हमारा मन किया, हमने दो पत्थर बांध दिए, ये सेंटर है। ओ ठीक है, तो दो पत्थर बांध दिए, जो बीच वाला पत्थर है। अब दोनों पत्थर यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, हाँ के ना? यस yes सर। sir. जो बाहर वाला पत्थर है इसको मान लो m1 मास दे देते हैं, इसको मास दे देते हैं, इसका मास है लेट्स से m2, इसका अपना सर्कुलर मोशन होगा, ये वाला बाहर वाले का अपना सर्कुलर मोशन होगा, दोनों का अपना अपना सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, yes राइट। अब स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है, सपोज ये वाली लेंथ है L1, ये वाली लेंथ है, ये इसको L2 ले लो, चलो M2 वाली, और ये L1 ले लो, L1 सारी है या दो स्टोन्स के ये बीच बीच वाली वाली? मैंने सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक लिए। Let me show the arrows then. Let's say this is L2 and this is L1. Right? चलो अब इसमें इक्वेशन लगाएंगे। A पार्ट, इसको B पार्ट, दूसरा केस B ले लो इसको।
ठीक है, अब जरा लगाओ इसमें इक्वेशन। अगर मैं इक्वेशन लगाता हूं, अगर मैं एफबीडी बनाता हूं M1 की, M1 पे इक्वेशन लगाएंगे सबसे पहले। अब M1 जो है, ये M1 बना, इस पे टेंशन किधर को लगेगी? अवे फ्रॉम मास, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर। किस तरफ लगेगी? टुवर्ड्स द सेंटर। मान लो दिस इज टेंशन T1, मान लो T1 लग रही है, और कोई फोर्स इस पे M1 पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नो नो सर। नहीं है। इसकी इक्वेशन बनाओ, F is equal to mv square by r, and what is the Yes. net force acting towards the center? टेंशन। Tension. T1 FC net is equal to mv square by r, या फिर m ओमेगा स्क्वायर r, ये होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? T1 is equal to m ओमेगा स्क्वायर बाय टोटल लेंथ, इसका रेडियस कितना होगा? L1 plus L2. L1 L1 plus L2। ठीक है। मुझे एक बात बताओगे, इसमें M1 क्या क्या? T1 में ओमेगा स्क्वायर की जगह v स्क्वायर नहीं आएगा? ओ यार, v स्क्वायर आएगा, ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं, चलो इसको, यहाँ पे भी गलत लिख दिया, क्या कर रहा हूँ यार। m ओमेगा स्क्वायर r L1, फिर वही आपने वही कर दिया। ऊपर v करना है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। m ओमेगा स्क्वायर L1 प्लस। हाँ ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, M1 और M2 है, उन दोनों का ओमेगा सेम होगा, उन दोनों का v सेम होगा, या उन दोनों का कुछ भी सेम नहीं होगा? ओमेगा सेम होगा। उन दोनों का ओमेगा सेम होगा। यस यस सर। ये सबको क्लियर है? यस तो अगर तो दोनों में मैं ओमेगा सेम लिख देता हूँ, लेकिन क्या दोनों का v सेम होगा? नो सर नहीं सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट so S R different है। क्योंकि v का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इंटू r। ओमेगा दोनों का सेम है, r दोनों का डिफरेंट है कि नहीं है? यस सर। तो इसलिए यहाँ पे मुझे v1 स्क्वायर डिवाइड बाय, मास भी M1 है ना? हाँ बिल्कुल, L1 प्लस L2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि ओमेगा दोनों केसेस में क्या है? सेम है। ठीक है, अब जब मैं M2 की एफबीडी बनाऊंगा यहाँ पे, M2, इस पे जरा फोर्सेस बताएंगे मेरे को। Tension T2 टेंशन T2 जो है वो किधर को लगेगी? towards the सेंटर की तरफ। T1 की लग रही होगी राइट की तरफ। बिल्कुल, एक तो T2 लग रही होगी लेफ्ट की तरफ, यस और एक T1 लग रही होगी राइट की तरफ। राइट की तरफ। यस। Yes. राइट। दो फोर्सेस आ गई। इसमें FC नेट इज m ओमेगा स्क्वायर r। अब इसमें व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर? T1 माइनस T1। करेक्ट, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मैंने ऊपर वाला सेम ले लिया, इसका R कितना है? L1 L2 L2। इसका कितना है? L2 है। या फिर हम यूज कर सकते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2 V2 स्क्वायर बाय L2, लेकिन हम ये वाली यूज नहीं करेंगे, हम ये वाली यूज करेंगे। दो सही दोनों है, इसका मतलब क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि गलत है, इसका मतलब ये है कि प्रेफर हमने ऊपर वाली करनी है। ठीक है जी, गॉट इट? यस Sir, ये वाली यूज करेंगे। हाँ जी, sir, tension T1 minus T2 नहीं होनी चाहिए? नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर निकालनी है दिव्यांशु। सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स है? टेंशन है Sir, T2। centripetal force. अब T2 है ना सेंटर की तरफ, Yes, sir. अवे फ्रॉम द सेंटर कौन सी है? T1, कौन सी ज्यादा होगी? T2. Okay, sir. बिल्कुल पीयूष, यू आर करेक्ट।
नहीं, तुमने M1 से जो स्ट्रिंग जुड़ी है, इसमें कौन सी टेंशन ज्यादा होगी पीयूष? L2 में या L1 में? कौन सी स्ट्रिंग में ज्यादा होगी? एवरीवन? L2 L2 में, ठीक है। T2 विल बी ग्रेटर, इधर से हमें दिख भी रहा है इक्वेशन से कि T2 विल बी T1 प्लस समथिंग, तो वो ज्यादा, ठीक है। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. चलो, तो ये तो थी अपनी पहली एप्लीकेशन। आज का समय तो हो रहा है समाप्त, तो इसलिए एक आज मिनट हम रह बाकी गया सर। एप्लीकेशंस नहीं कर पाएंगे। कल हम करेंगे इसकी बाकी की एप्लीकेशंस, जिसमें डेथ वेल, मौत का कुआं देखा है? यस सर। Yes, No, sir. Yes, sir. No, sir. नो सर। इसरो नहीं देखा, टाइटैनिक नहीं देखा, मौत का कुआं नहीं देखा। इस बार दिव्यांशु इसरो के बॉम्ब खरीदेगा, इसरो के रॉकेट, No, है ना? sir. फिर फेमस हो दिवाली पे- गए अंशु पूरा। Sir, मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलो कोई नहीं। टाइटैनिक देख ली? No, अभी sir. संडे को वो देख लेना। पोस्ट तेरी देख ली भाई तू। उसमें होता है टाइटैनिक, किसमें था रिविका? शिनचैन में कह रहा था सर। उस नहीं, उस टाइटैनिक वो तो पता नहीं सर, अभी संडे को देख लेना कहीं से निकाल के टाइटैनिक। अभी देख लो। चलो जी, ठीक है। बाकी के हम एप्लीकेशंस कल करते हैं, आज के लिए इतना ही। तुम लोग रिवाइज कर लो अपना पुराना, आज का कोई नया होमवर्क नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, Bye-bye. sir. बाय।